हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12th अकाउंट्स हमारा जो टर्म 2 एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हमारा मास्टर प्लान क्या होगा, क्या क्या कवरेज होगा, क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, एक बार जल्दी से हम ओवरव्यू इस चीज़ का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबका टर्म 1 एग्जामिनेशन अच्छा रहा होगा। अब टर्म 2 के लिए कमर कस लेनी है। ठीक है, अभी भी हमें थक कर बैठना नहीं है, हमें लगे रहना है, क्योंकि टर्म 2 एग्जाम हमारा जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा टर्म 2 का सिलेबस क्या है, क्या क्या चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं और इसमें से हम क्या क्या कर चुके हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ हमारा कितने मार्क्स का आने वाला है? 10 नंबर का। तो 10 मार्क्स का एनपीओ आने वाला है। पार्टनरशिप में हमारा एडमिशन तक आ चुका है टर्म 1 में, अब बचा है रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 3 चैप्टर्स रहेंगे, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। तो ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर टोटल 12 नंबर का आने वाला है। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारा आ चुका है टर्म 1 में। तो टर्म 2 में अब बस हमारा डिबेंचर्स है। अब अगर आपने शेयर कैपिटल बढ़िया तरीके से किया है टर्म 1 में तो डिबेंचर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ये भी बहुत ईजी है। इसमें हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स भी और रिडेम्पशन भी। ठीक है, ये हमारा आने वाला है कितना? 8 नंबर का। क्लियर हो गया। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहां पर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, बहुत कुछ मेजर नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स और बहुत बेसिक से क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आपको थोड़ा सा देखना रहेगा, प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों मिला के आपके आ रहे हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, जिसमें जहां तक है कैश फ्लो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये हम लोगों के लिए, ये हम लोग एप्लीकेबल नहीं है। चलिए, और प्रोजेक्ट आपका 10 मार्क्स का होगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये 10 नंबर पक्के कर लेना है। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होने वाला है टर्म 2, उसमें से 10 नंबर हमें प्रोजेक्ट के 100% कोशिश करनी है लाने की। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या क्या हो चुका है इसमें से, तो इसमें से सबसे खुशखबरी की बात क्या है? सिर्फ ये एक सिंगल चैप्टर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, सिर्फ ये एक चैप्टर 10 नंबर का आने वाला है। इसका वेटेज कितना ज़्यादा हाई है आप ये समझो। ठीक है, पार्टनरशिप में 3 चैप्टर मिला के 12 नंबर के आ रहे हैं, यहाँ पे एक अकेला चैप्टर 10 नंबर का आने वाला है। तो ये चैप्टर, खुशखबरी ये है कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है बहुत डिटेल में। जब हमने क्लास 12th अकाउंट्स के बैचेस स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला चैप्टर जो था हमने एनपीओ ही किया था। ठीक है, और उसका हमने लाइव डाउट सेशन भी ले लिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार इसका डाउट सेशन लूंगी, बट सबसे एंड में। ठीक है, क्योंकि इसका एक बार ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको सारे लेक्चर्स, इसके 100% लेक्चर्स मिल जाएंगे अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस से अरेंज किए हुए मिल जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये हमारा 40 नंबर का जो टारगेट है उसमें से हमारा 10 नंबर तो ऑलरेडी हो चुका है, अब बचे 30 नंबर। ठीक है, तो 30 नंबर में सबसे पहला टारगेट हम करने वाले हैं ये 10 नंबर को। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे ये हो चुका है। अब सेकंड टारगेट हमारा होगा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये थ्योरी वाला चैप्टर, क्योंकि सिर्फ ये 2 चैप्टर्स करके आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ। अब ये वाला सेकंड पार्ट होने के बाद हमारा क्लियरली कितने मार्क्स का कवर हो चुका है? 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एनपीओ और 10 मार्क्स का आपका कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनरशिप को टारगेट करेंगे थर्ड नंबर पे, तीनों चैप्टर्स निपटाएंगे तो 12 नंबर आपकी ये हो जाएगी। और लास्ट में हम करेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो हमारा आ रहा है 8 नंबर का।
तो इस तरह से आपका सबसे पहले ही मेरी कोशिश ये है कि हमारे दिसंबर एंड आते आते जनवरी फर्स्ट वीक होते होते 10 नंबर तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला 10 नंबर भी हो जाए तो हम वी विल बी डन विथ 20 मार्क्स का पेपर टर्म 2 का। उसके बाद सिर्फ हमारा 20 नंबर का बचेगा, वो हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीशन में डिले ना हो, हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टर्म 1 में थोड़ा सा MCQs पैटर्न पे आने के कारण थोड़ा सा चीज़ें डिले हुई हैं, बट टर्म 2 का अब हमारा ऑलरेडी बहुत पहले किया हुआ है 10 मार्क का, तो हम लोग एक एडवांटेज पे हैं, बहुत जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे लेक्चर्स यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो सिलेबस पूरा क्लियर हो गया। NPO 10 नंबर का आ रहा है, कैश फ्लो और ये थ्योरी वाला चैप्टर 10 नंबर का आ रहा है, 12 नंबर का आ रहा है पार्टनरशिप के बचे हुए 3 चैप्टर्स, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, और डिबेंचर्स आ रहा है 8 नंबर का। क्लियर हो गया इतना? और सीक्वेंस भी समझ में आ गया। तो अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैम अभी पार्टनरशिप करा दो, अभी ये करा दो। अब आपको मेरा मोटिव पता है, इंटेंशन पता है, मैं जल्द से जल्द आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का कवर करवाना चाहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट 20 मार्क्स टारगेट करेंगे, देन नेक्स्ट 20 मार्क्स। क्लियर हो गया इतना? चलिए, सिलेबस तो डिस्कस हो गया, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कवरेज क्या होगा हर चैप्टर का। तो कवरेज ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो बेस मटेरियल रहेगा, जैसा कि अभी तक हमने 11th में भी किया और 12th में भी हमने अभी आधे सिलेबस में किया, TS गरेवाल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बेस मटेरियल हमारा TS गरेवाल रहेगा। साइड में अगर मुझे NCERT में कुछ एक्स्ट्रा दिखता है तो वो भी मैं कवर करवाते हुए चलूंगी। वैसे मेजरली जो NCERT के सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब TS गरेवाल में ऑलरेडी कवर्ड हैं। अगर आप TS गरेवाल का जितना मैं आपको पूरा करवा रही हूँ उतना भी कर लोगे तो आप आराम से 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं, किस सीक्वेंस में करने वाले हैं। ठीक है, तो कवरेज ऑफ ईच चैप्टर हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम हर चैप्टर के क्या सीक्वेंस में होगा, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का हर चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट होगा, उसके साथ साथ हम उसके इलस्ट्रेशंस भी देखते हुए चलेंगे जो कि सॉल्व्ड दिए हुए हैं आपको बुक में, फिर भी उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हमको इलस्ट्रेशंस सॉल्व करते करते सीखने मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इलस्ट्रेशंस भी हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे, सारे के सारे 100% इलस्ट्रेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स और ये सब, हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम MCQs भी कवर करेंगे हर चैप्टर के, जो आपको TS गरेवाल में दिए हुए होंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे MCQ पैटर्न पे आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो स्कोरिंग होते हैं, उसको भी हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होता है स्कोर करने का। और उसके बाद हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको इतने सारे दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के हम सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम पूरा 100% कवर करेंगे। तो NPO का मैं ऑलरेडी ये सब कुछ करवा चुकी हूँ। ठीक है, NPO के सारे कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, इलस्ट्रेशंस हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQs और सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास पूरा NPO का पूरा मटेरियल अवेलेबल है, आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं टर्म 2 के लिए। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम सिमिलरली कैश फ्लो और जितने भी चैप्टर्स हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न हर चैप्टर के लिए हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ये अगर आपने पैटर्न से पढ़ाई कर ली तो आपका हर चैप्टर इतना रॉक सॉलिड हो जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आप सोचो, आप पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, फिर आप इलस्ट्रेशंस में सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो, MCQs भी कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कर रहे हो। तो इवेंचुअली हम हर चीज़, एक भी कोना कोना हम छान मार रहे हैं उस चैप्टर का, एक भी कोना नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक छोटी से छोटा पार्ट हम उस चैप्टर का हर एक चैप्टर का कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो टर्म 2 का सिलेबस क्या होने वाला है, हमारा किस सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, प्लस हमारा कवरेज क्या रहेगा, बेस मटेरियल क्या रहेगा, किस सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो बस यही हमारा टर्म 2 का मास्टर प्लान है। तो हो जाइए तैयार
टर्म 2 अकाउंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो जल्दी मिलते हैं बाकी सारे चैप्टर साथ में पढ़ने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।